2017-18 के साल में भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक है। लेकिन आपको उसके बाद ये बताया जाए कि जिस रिपोर्ट में ये बात है उसे भारत सरकार सार्वजनिक नहीं करने दे रही है, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? अगर ये रिपोर्ट बाहर आती तो आप जान पाते कि 15 से 29 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर 17.4 है। आमतौर पर 3% बेरोजगारी की दर ही बहुत होती है, लेकिन युवाओं में 17.4% बेरोजगारी की दर है। तो आप समझ सकते हैं कि जमीन पर क्या हालात होंगे। आपको रोजगार मिला, आपको नौकरी मिली, भाइयों बहनों, अगर मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दोस्तों आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। लेकिन बधाई उसके लिए नहीं, बधाई आपको उसके साथ साथ आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी था, उसके लिए बधाई कि आप सब पात्र हो। जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार मिल चुका है, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो आज के दिन से महरूम रह गए, उनके लिए मेरी संवेदनाएं हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बेरोजगारी दिवस क्यों मनाया गया। दोस्तों इसको लेकर कई तरह की बातें हैं, और दोस्तों आप देख ही रहे हैं पिछले 7-7.5 साल से देश में किस प्रकार से आर्थिक संकट आया हुआ है और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों ये जो सरकार मौजूदा भारत में चल रही है, देश में चल रही है, इन्होंने जब ये सत्ता में आए थे, सत्ता में आने से पहले इन्होंने सबसे पहले एक जो वादा किया था वो ये था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे। लेकिन दोस्तों हुआ इससे उल्ट। अगर दोस्तों 2 करोड़ के हिसाब से 7 साल का आंकड़ा निकाला जाए तो उसके हिसाब से संख्या बैठती है 14 करोड़, यानी जो इन्होंने वादा किया था 14 करोड़ रोजगार देने का। लेकिन दोस्तों इनका ये दावा या इनका ये वादा उल्ट तक पड़ता दिख रहा है, जब यानी सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने 14 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था, यानी 7 साल में इन्होंने रोजगार तो दिया नहीं दोस्तों, बल्कि 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया। क्योंकि दोस्तों इस बात का तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार ने जितनी भी नीतियाँ लागू की हैं सब असफल रही हैं। आप देख सकते हैं पहले इन्होंने नोटबंदी की जो अचानक से घोषणा कर दी थी कि आज रात 12 बजे से फलाने नोट नहीं चलेंगे, यह मान्य नहीं है। तब वहाँ पर दोस्तों एक तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा था। और फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने जीएसटी लागू कर दी, जिसकी वजह से बहुत से उद्योग बंद हो गए, जिसका असर ये हुआ दोस्तों कि लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका रोजगार उन्हीं उद्योगों की वजह से चल रहा था। जो छोटे उद्योग थे उनके ऊपर उससे पहले नोटबंदी की और उसके बाद जीएसटी की ऐसी मार पड़ी दोस्तों कि वो दोबारा से पटरी पर नहीं आ सके, और आज भी लाखों करोड़ों बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनके पास रोजगार था और उनका इस गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से रोजगार छिन गया। ऐसी संख्या लगभग 14 करोड़ के लगभग है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, क्योंकि देश के विकास के लिए रोजगार को होना भी जरूरी है, महंगाई भी कम होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था देश की सही होनी चाहिए, तब कहा जा सकता है कि देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ इससे उल्ट है। ना ही तो सरकार रोजगार दे सकती है, ना ही महंगाई कम कर सकती है, और अर्थव्यवस्था तो आपको पता ही है पताल लोक में गई पड़ी है। और फिर अचानक से लॉकडाउन की घोषणा करके वो मजदूरों लाचारों के पेट पर ऐसी लात मारी दोस्तों कि जो वो छोटे मोटे काम करके अपना घर चला रहे थे उससे भी उन्हें हाथ धोने पड़े। और अब स्थिति आपके सामने है दोस्तों कि किस प्रकार से देश की हालात हो चुके हैं। अब मैं दोस्तों आपको माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ भाषण की क्लिप्स दिखाऊंगा, जिन्हें आप देखना कि आज के नरेंद्र मोदी और सरकार बनने से पहले की नरेंद्र मोदी या सरकार के बीच के नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके, मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके, मां बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। तो हाँ दोस्तों, मिल गया रोजगार या अभी भी हो बेरोजगार? तो दोस्तों, इसी को लेकर आज बेरोजगारी दिवस का हैशटैग ट्विटर पर खूब ट्रेंडिंग में रहा और एक समय तो दोस्तों 1 मिलियन प्लस ट्वीट्स के साथ नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे वाले हैशटैग से भी ऊपर चला गया था और नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा था इंडिया के अंदर। तो अब आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और सरकार की गलत नीतियां भारत को किस प्रकार से खोखला कर रही है। उनके एक भाषण को देखकर तो दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि तब के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी होते तो शायद आज देश में बेरोजगारी का कोई संकट ही ना होता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।